अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स में। डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम में सबसे पहले आ जाता है एल्गोरिदम्स। एल्गोरिदम बेसिकली है क्या? एल्गोरिदम होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, इसमें हमारे पास है एल्गोरिदम स्पेसिफिकेशन, जिसमें हम देखते हैं अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एल्गोरिदम, एग्जांपल्स, परफॉर्मेंसेस, कॉम्प्लेक्सिटी एंड फर्दर मोर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स। एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स हमारे पास होती हैं वे ऑफ क्लासिफाइंग डाटा। इसमें हम एग्जांपल्स की बात करें तो लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स की। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाती हैं क्यू डाटा स्ट्रक्चर। क्यू डाटा स्ट्रक्चर में हमारे पास अरे है। अरे की अगर हम बात करें तो अरे बेसिकली हमारे पास कलेक्शन ऑफ डाटा होता है, कलेक्शन ऑफ डाटा ऑफ सेम डाटा टाइप स्टोर्ड एट कॉन्टेजियस मेमोरी लोकेशन। ठीक है, इसकी हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं, 1 डायमेंशनल अरे, 2 डायमेंशनल अरे, 3 डायमेंशनल अरे। फिर हमारे पास आ जाता है लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट बेसिकली ये भी लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें हम स्टोर करते हैं डाटा को इन सिक्वेंशियल फॉर्म। ठीक है, इसमें हमारे पास जो टाइप्स हैं वो है सिंगल, डबल एंड सर्कुलर। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट, ये जो है लॉन्ग के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इंसर्शन, डिलीशन एंड ट्रांसवर्सल, जो कि इसके ऑपरेशंस है। इंसर्शन में बेसिकली हम देखते हैं डाटा को इंसर्ट कैसे करवाना है, डिलीशन में हम डाटा को रिमूव करवाते हैं, और बेसिक ट्रांसवर्सल में हम 1 बाय 1 जो एलिमेंट है उस पर विजिट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्टैक। स्टैक भी बेसिकली हमारे पास लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, जिसमें हम लीफो प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसमें हमारे पास 2 ऑपरेशंस है, पुश एंड पॉप। पुश मतलब हम डाटा को इंसर्ट करवाएं, पॉप हम डाटा को रिमूव करवा सकें। ठीक है, इसमें एप्लीकेशंस आ जाती हैं पोस्ट फिक्स नोटेशन, इनफिक्स नोटेशंस, कन्वर्जन एंड रिकर्जन। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाती हैं क्यूज। क्यूज में हम देखते हैं के क्यू क्या है। क्यू भी लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, जिसमें हम फीफो प्रिंसिपल यूज करते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसके अगर हम टाइप्स की बात करें तो सिंपल, सर्कुलर एंड प्रायोरिटी डबल एंडेड क्यूज। ठीक है, प्रायोरिटी क्यू जो है इसमें हम जो है प्रायोरिटी असाइन कर देते हैं एलिमेंट्स को। ठीक है, डाटा एलिमेंट्स को हम प्रायोरिटी असाइन कर देते हैं। जो हाई प्रायोरिटी के होंगे हम उनको पहले सॉर्ट करते हैं, और जो लो प्रायोरिटी के होते हैं हम उनको बाद में सॉर्ट करते हैं। ठीक है, इसके अगर हम ऑपरेशन की बात करें तो हमारे पास पहला ऑपरेशन है इनक्यू। इसमें हम डाटा को इंसर्ट करवाते हैं एट द एंड, मतलब क्यू के एंड पे हम डाटा को इंसर्ट करवाएंगे तो वो क्यू होगा, इन क्यू होगा। और अगर हम उसमें डी क्यू की बात करें तो डी क्यू हमारे पास हाउ टू रिमूव, तो रिमूव हम करते हैं डाटा को, फर्स्ट एलिमेंट को जब हम रिमूव करते हैं तो वो डी क्यू बन जाता है, मतलब डी क्यू का ऑपरेशन कहलाता है। फिर हमारे पास आ जाते हैं ट्रीज। ट्रीज हमारे पास बेसिकली नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स हैं। ये हमारे पास हायरार्किकल फॉर्म में डाटा को स्टोर करते हैं, जिसमें हमारे पास आ जाते हैं बाइनरी ट्रीज। बाइनरी ट्रीज बेसिकली इसमें हम देखते हैं इंट्रोडक्शन, लॉजिकल कंस्ट्रक्शंस, ट्रावर्सल, जिसमें इन ऑर्डर है, प्री ऑर्डर है एंड पोस्ट ऑर्डर है। ये भी लॉन्ग के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इसकी हीप्स। हीप्स भी बेसिकली जो है वो कंप्लीट बाइनरी ट्री को ही हीप कहा जाता है। हीप में हमारे पास 2 उसकी टाइप्स होती हैं, मिन हीप एंड मैक्स हीप। मिन हीप में हम देखते हैं जो पेरेंट नोड होती है उसकी वैल्यू कम होती है, मतलब छोटी होती है चाइल्ड नोड से। ठीक है, इसको हम मिन हीप कहते हैं। और मैक्स हीप की अगर बात करें तो मैक्स हीप में पेरेंट नोड की वैल्यू चाइल्ड नोड की वैल्यू से बड़ी होगी। इसमें हमारे पास जो एप्लीकेशन आ जाती है वो प्रायोरिटी क्यू की आ जाती है। जैसे कि हमने पहले बात की है, हम प्रायोरिटी असाइन कर दें, जो हाई प्रायोरिटी वाला होगा हमको उसको पहले सॉर्ट करेंगे, और जो लो प्रायोरिटी का होगा हम उसको बाद में सॉर्ट करेंगे। फिर हमारे पास आ जाता है हैशिंग। हैशिंग में बेसिकली हम देखते हैं कि हमने डाटा जो है हमारे पास उसको हमने कैसे असाइन करना है या उसको कैसे हमने स्टोर करना है। तो इसमें हम जो है डाटा को कलेक्ट करते हैं, उसको स्टोर करते हैं हैश टेबल में। और हैश फंक्शन जो है वो यूज होता है डाटा को स्टोर करने के लिए और डाटा को सर्च करने के लिए। फिर कोलिजन रिजोल्यूशन आ जाता है, जिसमें डिवीजन, ओवरफ्लो हैंडलिंग एंड चेंजिंग देखते हैं, चेनिंग।